Hey Vangshan family, welcome back. Let's start new fan fiction. नाइट का वक्त और लग्जरियस होटल का रेस्टोरेंट, बिल्कुल कामिंग और पीसफुल एम्बियंस। बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे और हर कोई अपना अपना फूड एंजॉय कर रहा था। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। सब अपने अपने कामों में, अपने अपने बातों में बिजी थे। वही एक कॉर्नर के टेबल पर तीन लोग जो आमने सामने बैठे हुए थे, दो मिडिल एज पर्सन और एक यंगस्टर। फर्स्ट मिडिल एज पर्सन जो एक अल्फा था, उसकी एज करीबन 55 और 56 होगी। उसके सामने एक मिडिल एज लेडी जो एक ओमेगा थी, उसकी एज करीबन 59 और 60 के बीच में होगी। और उस ओमेगा के साइड में और उस अल्फा के बिल्कुल अपोजिट साइड चेयर पर एक 19 और 20 इयर्स ओल्ड ओमेगा बैठा हुआ था। थोड़ा डरा सा, थोड़ा सहमा सा, अपने सिर को नीचे झुकाए। बहुत अनकंफर्टेबल था वो, क्योंकि उसे अपने ऊपर सामने बैठे हुए अल्फा की वो डिस्गस्टिंग नजरें फील हो रही थी। वो अल्फा, जिसका नाम मिस्टर शू था, एक रिच और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था और आज वो यहाँ ब्लाइंड डेट पर आया था उस ओमेगा के साथ। वो ओमेगा जिसे यहाँ जबरदस्ती खींच घसीट के लाया गया था और डरा धमका कर बिठाया गया था, वो भी उसकी मदर ने, जो उसके दूसरी साइड बैठी हुई थी। उसकी फॉस्टर मदर मैडम लिली, जो विंग को फोर्स कर रही थी मिस्टर शू से वेडिंग के लिए। पर वो क्यूट सा ओमेगा विंग, जो ये वेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहता। अभी तो वो कॉलेज स्टूडेंट है, उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई और साथ ही सामने बैठे इंसान की एज उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो इंसान जिसे देखकर ही लग रहा है कि वो सिर्फ यहाँ विंग की ब्यूटी को देखकर और उसकी बॉडी के लिए मैडम लिली के साथ नेगोशिएट कर रहा है। ऐसे घटिया अल्फाज जिनके बारे में आज तक सिर्फ विंग ने सुना था, देखा पहली बार है। वो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो चुका था कि बीच में ही टेबल से डायरेक्टली उठ गया। मैडम लिली और मिस्टर शू दोनों का ध्यान विंग पर जा चुका था। विंग, जिसने रेस्टोरेंट का बोलकर वो टेबल छोड़ दी और वो सीधा उस तरफ निकल चुका था। 20 मिनट से ज्यादा हो चुके थे पर अब तक विंग वापस नहीं आया, जिस वजह से मैडम लिली जो वहां से उठ गई और वो विंग को ढूंढने लगी। वो सबसे पहले ओमेगास के रेस्टरूम की तरफ ही गई थी, पर वहां विंग मौजूद नहीं था। मैडम लिली जो थोड़ा डर गई, क्योंकि अगर विंग आज मिस्टर शू से वेडिंग करने के लिए नहीं माना तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैडम लिली विंग को आसपास ढूंढने लगी, पर विंग का कोई भी अता पता नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते वो सीधा होटल के रूम्स की तरफ जा चुकी थी। विंग, जो खुद भी वहां मौजूद था और छुपने की जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था कि अगर आज उसने खुद को नहीं बचाया तो वो अपना सब कुछ खो देगा, क्योंकि उसने क्लियरली नीचे उन दोनों घटिया मिडिल एज लोगों की बातें सुनी, जहां मिस्टर शू मैडम लिली से बोल रहे थे कि वो विंग को एक बार ट्राई करना चाहते हैं। अगर विंग उन्हें सेटिस्फाइड कर पाया बेड पर तो वो मैडम लिली को विंग की मुंह मांगी रकम देंगे, नहीं तो बस इसे वन नाइट स्टैंड समझ के वो एक रात के लिए विंग को पे कर देंगे और विंग को जाने देंगे। विंग, जो अपने खिलाफ इतनी घटिया बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर चुका था, उसे कैसे भी करके खुद को बचाना था, इसलिए वो जैसे तैसे फिलहाल इस होटल में घूम तो रहा है, पर उसे छुपने की कोई भी जगह नहीं मिल रही। अचानक उसकी नजर गई मैडम लिली पर, जो उसे ढूंढते हुए उसी डायरेक्शन में आ रही थी। विंग, जो बहुत ज्यादा डर गया, वो उन रूम्स की तरफ भागने लगा और जो भी रूम उसे नजर आ रहा था वो उसे ओपन करने की कोशिश कर रहा था, बट ऑब्वियसली सारे रूम्स अंदर से लॉक थे। कॉरिडोर में घूमता हुआ विंग बहुत ज्यादा पैनिक था, गॉड से प्रे कर रहा था कि आज उसे कुछ भी करके बचा ले। शायद आज गॉड ने विंग की बात सुन ली। विंग, जिसने एक रूम ओपन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने देखा कि वो रूम भी लॉक है, पर उसने जब उस डोर पर जस्ट 2 बार नॉक किया, रूम का डोर ओपन हो गया।
विंग जो डायरेक्टली रूम के अंदर एंटर कर चुका था, पर मैडम लिली ने भी विंग को उस रूम में एंटर करते हुए देख लिया, जिस वजह से वो उस तरफ दौड़ पड़ी। विंग जो रूम के अंदर घुसते ही एक पर्सन से हिट हुआ था। विंग ने उस पर्सन का फेस भी ठीक से नहीं देखा, पर उसके कानों में मैडम लिली की आवाज आ चुकी थी जो विंग को बुला रही थी। विंग को कैसे भी करके खुद को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए उसने अपने हेयर्स ओपन कर दिए, अपनी लिपस्टिक को मैस किया और उसी लिपस्टिक को सामने जो पर्सन था उसके लिप्स के पास लगा दिया, वो भी फोर्सफुली। वो पर्सन जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, उसे तो लगा था उसने जो फूड ऑर्डर किया है वो आ चुका होगा, इसीलिए उसने रूम ओपन किया था। बट अचानक एक रैंडम पर्सन जो उसके रूम में घुस गया और ऐसी हरकतें कर रहा है उसके साथ। विंग जिसका ध्यान अभी भी उस पर्सन के फेस की तरफ नहीं गया था, वो बस खुद का हुलिया बिगाड़ रहा था। उसने खुद के शर्ट की बटन्स भी ओपन कर दी थी, एक दो। अब तक मैडम लिली भी उस रूम के डोर के पास पहुंच चुकी थी। ऑब्वियसली वो दोनों भी, मतलब वो पर्सन और विंग दोनों भी डोर के पास ही खड़े थे। मैडम लिली ने जैसे ही नेक्स्ट टाइम विंग को आवाज दी, विंग जो पलटा और उस पर्सन के साइड में खड़ा हो चुका था, उसने उस पर्सन का हाथ होल्ड कर लिया था। मैडम लिली ने जब ये देखा वो विंग पर गुस्सा करने लगी, पर विंग जिसने मैडम लिली की तरफ देखा और स्ट्रांगली खुद को डिफेंड किया। खुद के और उस अल्फा के जॉइंट हाथ को आगे करते हुए उसने मैडम लिली से कहा, ही इज माई बॉयफ्रेंड, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं वेडिंग नहीं कर सकता। मैडम लिली जो ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, विंग जो डायरेक्टली उस पर्सन से जाके चिपक गया। लगभग उसने उस पर्सन को टाइटली हग कर लिया था, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि सामने जो पर्सन खड़ा है वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे अच्छा आइडिया फिलहाल उसे नहीं आया। उसने उस अल्फा के ईयर्स की तरफ विस्पर किया, प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी, प्रिटेंड दैट यू आर माई अल्फा, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लेटर आई विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट प्लीज जस्ट सेव मी। वो अल्फा जो विंग की ये सारी बातें सुन चुका था, उसने विंग को विदाउट हेजिटेशन टाइटली हग कर लिया, खुद में छुपा लिया और अपनी शार्प आईज मैडम लिली पर डाली। मैडम लिली जो विंग को एक स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर और डोमिनेटेड अल्फा की बाहों में देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। उसे तो लगा था कि विंग नाटक कर रहा है, पर जिस तरीके से इस अल्फा ने विंग को स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है, ये कोई, और जिस गुस्से से वो मैडम लिली की तरफ देख रहा है, ये कोई नाटक तो नहीं लगता। फिर भी मैडम लिली आगे बढ़ी और उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ के उसे अपनी तरफ एक झटके से पुल कर लिया, जिससे विंग उस अल्फा की ग्रिप से छूट गया और मैडम लिली के पास पहुंच चुका था। विंग जिसकी आईज हल्की सी टियरी हो चुकी थी, उसने उस अल्फा की तरफ देखा अपनी होपफुल आईज से। एक पल के लिए विंग भी उस अल्फा को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। इतना हैंडसम अल्फा उसने शायद ही कभी अपनी जिंदगी में देखा हो। परफेक्ट फेशियल फीचर्स, मेसी हेयर्स जिनमें से वाटर ड्रॉप्स गिर रही थी, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव लुक, स्ट्रॉन्ग मसल्स, ब्रॉड चेस्ट जो बाथरोब पहना है तो क्लियरली नजर आ रही है, लॉन्ग हैंड्स और शार्प आईज जो सामने वाले को डराने के लिए काफी है। वो अल्फा जिसने खुद भी अब जाकर विंग का फेस क्लियरली देखा था। विंग बहुत ज्यादा खूबसूरत था। ऑब्वियसली उसकी मदर आज उसे किसी को सेल करने के लिए लाई थी, तो उसने विंग को बहुत खूबसूरती से रेडी किया था। उसका फेस बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था। हेयर्स उसने अपने मेसी कर लिए थे और लिपस्टिक भी। फिर भी विंग बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। स्पेशली उसके लिप्स के नीचे जो मोल था वो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता था। उसने एक रेड कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन के रखी थी, जिसके फिलहाल 2 बटन्स उसने उस अल्फा के सामने ही ओपन किए थे। विंग जो एक पल के लिए उस अल्फा के हैंडसम फेस में खो चुका था, वो तुरंत ही मैडम लिली के खींचने पर होश पे आ चुका था। उसने एक नजर उस अल्फा की तरफ फिर से देखा और उसने टर्न होके मैडम लिली की तरफ देखा, जिसने उसके हाथ के रिस्ट को ग्रैब करके रखा था। विंग ने
स्ट्रांगली अपने हाथ को पीछे खींचा, जिससे लिली का हाथ विंग के हाथ से छूट गया। विंग तुरंत उस अल्फा की तरफ भागा और उसने डायरेक्टली जाकर उस अल्फा को लिप्स पर किस कर दिया, जस्ट पैक। देन वो उस अल्फा के सामने खड़ा हुआ और उसकी नजर अब मैडम लिली की तरफ थी, जो विंग की तरफ गुस्से से देख रही थी। विंग, जिसने खुद को हो सके उतना स्ट्रांग दिखाते हुए मैडम लिली से कहा, ही इज माई बॉयफ्रेंड, सो प्लीज लीव मी। मुझे नहीं करनी उस इंसान से शादी, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। ऑब्वियसली मैडम लिली को गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़ी और उसने डायरेक्टली विंग को स्ट्रॉन्ग स्लैप कर दिया, जिससे विंग, जिसका फेस एक साइड हो चुका था और उसके चीक पर मैडम लिली के स्लैप के निशान पड़ चुके थे। देन मैडम लिली जो आगे बढ़ी और उन्होंने फिर से विंग के हाथ की रिस्ट को स्ट्रांगली ग्रैब किया और एक नजर उस अल्फा की तरफ देखा। उस अल्फा की शार्प आईज जो अभी भी लिली पर ही थी, जिसे देखकर लिली एक पल के लिए तो डर गई, बट ऑब्वियसली विंग उसका बेटा था, उसके लाइफ के डिसीजन लेने का हक लिली को था। यही सोचकर लिली ने विंग को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच लिया। विंग जो उस अल्फा के हाथ को होल्ड किए था अपने दूसरे हाथ से, और वो उस अल्फा की तरफ अपनी बेगिंग आईज से देख रहा था, जैसे प्लीज बचा लो मुझे। बट वो अल्फा, जिसने कुछ भी नहीं किया, और लिली खींचते हुए विंग को वहां से लेके गई। विंग जो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, वो स्ट्रगल कर रहा था, पर लिली ने उसका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। विंग जो फाइनली उस अल्फा का हाथ छोड़ चुका था, क्योंकि लिली उसे आगे की तरफ खींच रही थी, अपने साथ लेके जा रही थी, पर विंग, जिसकी नजरें उस अल्फा से नहीं हटी थी, वो लास्ट तक ये वेट कर रहा था कि वो अल्फा आगे बढ़ेगा और विंग को प्रोटेक्ट करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विंग वहां से जा चुका था और वो अल्फा जो बस विंग को डिसअपियर होते हुए देखता रहा। विंग की लास्ट होप भी खत्म हो गई। लिली जो खींचते हुए विंग को रेस्टरूम में लेके जा चुकी थी, उसने विंग को क्लीन किया, उसकी लिपस्टिक वगैरह को ठीक किया, उसके हेयर्स को ठीक किया और विंग पर गुस्सा किया कि वो ठीक से बिहेव करे। विंग जो नहीं चाहता था, इसलिए वो लिली को स्ट्रांगली अपोज कर रहा था, बट लिली ने उसे सेकंड स्लैप भी मार दिया, जिससे विंग जो रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। लिली ने विंग को ठीक किया और फिर से उसे मिस्टर शू के सामने लाकर बिठा दिया। देन लिली और मिस्टर शू में डील कंफर्म्ड हो गई कि अगर आज रात मिस्टर शू को विंग पसंद आया तो वो विंग से वेडिंग करेंगे। मिस्टर शू जो अपनी चेयर से उठ चुके थे, उन्होंने उसी होटल में एक रूम बुक करके रखा था जहां वो विंग के साथ जाने वाले थे। मैडम लिली भी उठ चुकी थी और अब मिस्टर शू ने विंग की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि विंग उनके साथ जाए, पर विंग जो स्टबनली वही बैठा हुआ था, वो नहीं जाना चाहता था। वो साइलेंटली रो रहा था, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। कैसे वो अपने से इतने बड़े आदमी के साथ वो सब कुछ कर सकता है? ये कितना डिस्गस्टिंग होगा। ये इंसान उसका टेस्ट ले रहा है। ये सच में बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था, इंसल्टिंग था, पर विंग की बात वहां सुनता कौन। मैडम लिली ने जबरदस्ती विंग का हाथ पकड़ा, उसे खड़ा कर दिया और उसके उसी हाथ को मिस्टर शू के हाथ में दे दिया। विंग जो खुद को छुड़ाना चाहता था, पर मिस्टर शू ने भी उसका हाथ बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा था। लिली जो विंग के ईयर के पास झुकी और उन्होंने विंग के ईयर में विस्पर किया, चुपचाप मेरी बात मानो और मिस्टर शू के साथ जाओ, वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगी। विंग जो फिर भी वहां से जाने के लिए रेडी नहीं था, पर लिली ने उसे हल्का सा पुश किया, जिस वजह से विंग मिस्टर शू की तरफ पुश हो चुका था। मिस्टर शू जिन्होंने विंग को स्ट्रांगली होल्ड करके रखा था, वो अपना दूसरा हाथ जो विंग के वेस्ट पर रखने ही वाले थे, तभी उन्हें अपने उसी हाथ पे पेन फील हुआ। मिस्टर शू ने तुरंत अपनी नजरें विंग के पीछे डाली, जहां एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वेली ड्रेस्ड अप पर्सन खड़ा हुआ था। जैसे ही मिस्टर शू ने उस पर्सन को देखा था, कहीं ना कहीं वो थोड़ा डर गए। वो पर्सन जिसने मिस्टर शू के हाथ की रिस्ट को होल्ड करके रखा था, उसे थ्रो कर दिया जैसे साइड में। देन उस पर्सन ने खुद आगे बढ़ के विंग के वेस्ट में हाथ डाला और उसे होल्ड कर लिया। मिस्टर शू ने जो विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, उसे भी उस अल्फा ने दूर किया और अपने दूसरे हाथ से विंग का वो हाथ होल्ड करके उसे अपनी तरफ
पूरी तरीके से खींच लिया, जिससे विंग डायरेक्टली उस अल्फा से जाके हिट हुआ था। उस अल्फा ने अपनी शार्प आइज मिस्टर शू पर डाली। मिस्टर शू जिन्होंने तुरंत वो किया, देन उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की। वो एक्चुअली ये मेरा ओमेगा बनने वाला है। बहुत जल्द मेरी और इसकी वेडिंग है। इवन देखिए ना, इसकी मदर ने अभी अभी मुझसे इसकी वेडिंग फिक्स्ड की है। सो मैं इसे लेकर जस्ट घूमने जा रहा था। वो वेडिंग से पहले एक दूसरे को जानना होता है ना। वो अल्फा जिसने बिल्कुल कामिंगली अपनी कोल्ड वॉइस में एक ही लाइन बोली थी, ही इज माइन। जैसे ही मिस्टर शू ने ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत कहा, डेफिनेटली, अगर आपको ये पसंद है तो यू कैन टेक हिम। मैं आगे से इसकी तरफ नहीं देखूंगा। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये आपसे बिलोंग करता है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इसकी तरफ कभी नहीं देखूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर शू जो माफी मांगते मांगते ही वहां से 9-11 हो चुके थे। उनकी आंखों में डर, बातों में हेजिटेशन वहां विंग ने भी देख ली थी और मैडम लिली ने भी। मैडम लिली ने मिस्टर शू को रोकने की कोशिश तो की, पर मिस्टर शू जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे वो वहां बिल्कुल नहीं रुके, डायरेक्टली वहां से भाग चुके थे। देन मैडम लिली ने गुस्से से उस अल्फा की तरफ देखा। ये सेम अल्फा था जो रूम में विंग के साथ था। मैडम लिली जो आगे बढ़ी उस अल्फा की तरफ। हाउ डे यू एंड हु आर यू? मेरे बेटे के फ्यूचर हस्बैंड को भगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि मैं अपने बेटे की वेडिंग तुमसे कराऊंगी? तो ये गलत है। ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें इंटरफेयर करना बंद कर दो। जैसे ही ये बात उस अल्फा ने सुनी थी, उसके फेस पर स्मक आ चुका था। आफ्टर ऑल बहुत सालों बाद उसने किसी की धमकी सुनी थी। लिली जो ऑब्वियसली उस अल्फा के लुक से डर तो चुकी थी, पर फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ी और उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था उसे होल्ड करने के लिए। पर इससे पहले ही एक ओमेगा बॉडीगार्ड जिसने मैडम लिली के हाथ को पकड़ के इतनी जोर से मोड़ा था कि हड्डी क्रैक होने की आवाज विंग ने तक क्लियरली सुन ली थी, वही मैडम लिली जो वही चीखने चिल्लाने लगी थी, क्योंकि ऑब्वियसली सीधा हड्डी टूटी थी उसकी हाथ की। वो ओमेगा बॉडीगार्ड जो वही नहीं रुकी, उसने मैडम लिली के नी पर हिट किया, जिससे मैडम लिली जो सीधा उस अल्फा के सामने नीज पर गिर चुकी थी। उसके आंखों में आंसू थे और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हड्डी टूटने का दर्द बहुत एक्सट्रीम होता है। अब वो विंग, वो अल्फा, शादी सब कुछ भूल चुकी थी और बस अपने हाथ की तरफ देख रही थी जो नीचे लटक चुका था। विंग जो पीछे मुड़ ही नहीं पाया था, क्योंकि उस अल्फा ने विंग को बहुत स्ट्रांगली अपने चेस्ट में छुपा के रखा था, उसे टाइटली हक करके रखा था जैसे। और विंग पीछे ना मुड़ पाए, इसीलिए उस अल्फा ने अपना एक हाथ विंग के हेड पर रखा था और उसके हेड को वो अपने चेस्ट में होल्ड किए हुए था। वही उसका दूसरा हाथ विंग के वेस्ट पर था। विंग जो बस मैडम लिली की चीखें ही सुन सकता था। वो अल्फा जिसने एक नजर अपने ओमेगा बॉडीगार्ड की तरफ देखा और उस ओमेगा बॉडीगार्ड ने नोट किया वो भी एक लेडी थी। देन वो अल्फा जिसने डायरेक्टली विंग को होल्ड कर लिया था, अपनी बाहों में उठा लिया था। विंग जो इस एक्शन से पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, पर फिलहाल उसे खुद को बचाना था, इसीलिए वो शांत रहा। कुछ ही देर बाद वो अल्फा जो विंग को सेम रूम में ला चुका था और उसने विंग को बेड पर बिठा दिया। विंग जिसके आंखों में अब तक आंसू थे, उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। रीजन सिंपल था, मैडम लिली की चीखों से वो कहीं ना कहीं डर चुका था। इवन वो ये भी समझ चुका था कि उसने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है, क्योंकि जिस तरीके से मिस्टर शू इस अल्फा को देखकर डर रहे थे और जैसे इस अल्फा ने नीचे मैडम लिली की हालत की है, ऑब्वियसली ये अल्फा नॉर्मल तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये जरूर बहुत डेंजरस है। उसे फिलहाल यही फीलिंग आ रही थी कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर ली। खुद को बचाने के चक्कर में वो कहीं एक मुसीबत से निकाल के खुद को दूसरी मुसीबत में तो नहीं डाल चुका। विंग जो बहुत स्ट्रेस था, परेशान था, टेंशन में था। ये बात कहीं ना कहीं वो अल्फा भी देख चुका था। उसने
बेड के साइड टेबल पर जो वाटर ग्लास था उसे उठाया और विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग जिसने एक नजर उस अल्फा की तरफ देखा जो अभी भी बिल्कुल काम था पर बहुत डेंजरस लग रहा था। देन विंग ने अपने शिवरिंग हैंड से वो ग्लास होल्ड कर लिया। खुद को थोड़ा काम करने के बाद विंग ने वो पूरा पानी फिनिश किया और उस अल्फा की तरफ नजर डाली जो फिलहाल काउच पर जाकर बैठ चुका था और विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग जिसने उस पानी के ग्लास को साइड में रखा और वो वहां से उठ चुका था, वो उस अल्फा के सामने आया और उसने डीप वो किया। थैंक यू सो मच मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आई विल पे योर फेवर इन फ्यूचर। थैंक्स वंस अगेन। विंग जो स्ट्रेट खड़ा हुआ, उसने एक नजर उस अल्फा की तरफ देखा। देन वो उस रूम से बाहर जाने के लिए अपना फर्स्ट कदम बढ़ा ही चुका था। सेकंड कदम आगे बढ़ता इससे पहले उस अल्फा की स्ट्रॉन्ग बट काम वॉइस ने विंग को रोक दिया था। पे नाउ। जैसे ही विंग ने ये सुना था, उसने टर्न होके उस अल्फा की तरफ देखा, थोड़ा कंफ्यूजिंगली। क्या मतलब है इस बात का? वो अल्फा जो विंग की कंफ्यूजन को समझ गया, उसने एक स्मक किया। रीपे माय फेवर नाउ। विंग जो उस अल्फा का लुक देखकर थोड़ा डरा हुआ था, उसने हेजिटेडली अपनी बात स्टार्ट की। ओके, व्हाट डू यू वांट? यू विल डू व्हाटएवर आई वांट। जैसे ही उस अल्फा की ये बात विंग ने सुनी, उसने नोट किया। वो डर रहा था पर फिर भी ऑब्वियसली सामने वाले इंसान ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था, तो अगर सामने वाला इंसान कुछ चाहेगा तो विंग ने तो पहले ही मुलाकात में ये बोल दिया था ना कि वो कुछ भी करेगा, और अगर ये अल्फा अब कुछ चाहता है तो ठीक है, विंग अपने तरीके से कोशिश करेगा। यही सोच के उसने हेजिटेडली बट नोट किया। उस अल्फा ने स्माइल की जो बहुत क्रीपी थी। गो एंड टेक अ शावर। ये सुनते ही विंग कंफ्यूज, वो शावर क्यों ले? विंग जिसने हेजिटेटली सेम क्वेश्चन किया। शावर? वो अल्फा जिसने नोट किया। डू व्हाटएवर आई वांट, सो गो एंड टेक शावर। विंग जो डर रहा था, उसे वो अल्फा बहुत क्रीपी वाइब दे रहा था। भले ही वो हैंडसम है, चार्मिंग है, पर फिर भी यार वो अनजान है दोनों एक दूसरे के लिए, और ऐसी वियर्ड डिमांड, मतलब उसके शावर लेने और ना लेने से इस अल्फा को क्या लेना देना। विंग जो ये सोच रहा था, उसे डर लग रहा था अंदर से। खुद को बचाने के लिए कहीं उसने खुद के ही पैर पर बड़ी सी कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। यही सोच के विंग जिसने उस अल्फा से नजर हटाई और एग्जिट डोर की तरफ देखा, वो जस्ट ये सोच रहा था कि 1 2 3 करेगा और भाग जाएगा। उसने अभी अपने दिल में 1 ही काउंट किया था, तब तक उस अल्फा की क्रीपी वॉइस से विंग का काम डाउन स्टार्ट होने से पहले ही रुक चुका था और उसकी नजर उस डोर से हटके फिर से उस अल्फा की तरफ जा चुकी थी। डोर बाहर से लॉक्ड है और बाहर मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। डोंट बी टू स्मार्ट एंड क्लीन योर सेल्फ, कंप्लीट योर प्रॉमिस। विंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली। सच में ये अल्फा कुछ ज्यादा ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। विंग के दिमाग में जो चल रहा था वो उस अल्फा ने पहचान लिया, और विंग का प्लान स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप तो हो ही चुका था। देन उसने इस अल्फा की बात मानना ही सही समझा। अंदर जाके कुछ वक्त लेगा, सोचेगा, तब जाकर कहीं अगला एक्शन लेगा। यही सोच के विंग ने नोट किया और वो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था। आधा घंटा हो चुका था। वो अल्फा जो अभी भी इंतजार कर रहा था विंग के बाहर आने का, पर विंग जो बाहर आने के लिए रेडी ही नहीं था। और 10 मिनट बीत गए, तब जाकर कहीं उस अल्फा के कानों में डोर ओपनिंग की साउंड आई। विंग जो बाहर आया, सबसे पहले उसकी नजर उस काउच की तरफ ही गई थी जहां पर वो अल्फा बैठा हुआ था। उस अल्फा ने भी विंग की तरफ देखा। विंग जिसने सेम क्लोथ्स पहन लिए थे, ऑब्वियसली वो बाथरूम में आ सकता था बाहर, बट ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं हो जाता, इसीलिए उसने सेम क्लोथ्स पहन लिए। वो अल्फा जिसके एक हाथ में वाइन का ग्लास था और दूसरे हाथ में एक आईपैड जिस पे वो कुछ देख रहा था। विंग जो फिर से उस अल्फा के सामने खड़ा हो चुका था।
वो अल्फा जिसने अपने हाथ में जो आईपैड था उसे साइड में थ्रो कर दिया, देन अपने लेफ्ट हाथ में जो वाइन का ग्लास था उसे राइट हाथ में शिफ्ट किया और अपने हैंड को उसने विंग की तरफ बढ़ा दिया, अपने लेफ्ट हैंड को। विंग जो कंफ्यूजिंगली उस हाथ की तरफ देख रहा था। कम नियर मी। वो अल्फा काउच पर बैठा हुआ था, बीच में टेबल था और टेबल की दूसरी साइड विंग खड़ा था। वो अल्फा विंग को अपने पास बुला रहा था, पर क्यों? विंग जो ये सोच रहा था, तभी उस अल्फा ने कोल्डली कहा, बातें दोहराने की आदत नहीं है मुझे, और ना ही मुझे वो लोग पसंद आते हैं जिनके सामने मुझे अपनी बातें दोहरानी पड़े। विंग जो ऑलरेडी डरा हुआ था वो उस अल्फा की तरफ बढ़ने लगा, पर उसने उस अल्फा का हाथ होल्ड नहीं किया था। विंग जो टेबल को क्रॉस कर चुका था, पर अभी भी उस अल्फा में और उसमें 2 कदम की दूरी थी और विंग रुक चुका था। अच्छा खासा करीब आ चुका था वो उस अल्फा के, और इससे ज्यादा करीबी जरूरी नहीं थी, ये विंग की थिंकिंग थी, पर उस अल्फा की नहीं शायद। उस अल्फा ने जब देखा कि विंग ने खुद को रोक लिया है, उसने डायरेक्टली विंग की रिस्ट को होल्ड किया और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे विंग जो सीधा जाकर उस अल्फा की लैप में गिर चुका था। विंग जो बहुत हड़बड़ा गया, वो उठने की कोशिश करने लगा, पर तुरंत ही उसे अपने वेस्ट पर उस अल्फा का स्ट्रॉन्ग हाथ फील हुआ और साथ ही उस हाथ की ग्रिप इतनी टाइट थी कि विंग हिल तक नहीं पा रहा था। विंग जो उस अल्फा के शोल्डर और चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखकर खुद को उस अल्फा से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही उसने उस अल्फा की तरफ देखा था, उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसे समझ के विंग भी एक पल के लिए सहम गया था। उसने खुद का स्ट्रगल रोक लिया और अपनी नजरों को नीचे कर लिया था, पर वो अभी भी उस अल्फा से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। वो अल्फा जो समझ रहा था कि विंग उसकी लैप में अनकंफर्टेबल है, पर डर की वजह से स्ट्रगल बंद कर चुका है। वो अल्फा जो विंग के करीब गया। विंग ऑब्वियसली अभी अभी शावर लेके आया था, तो उसके भी हेयर्स गीले थे, पर उसने अपने हेयर्स को ऊपर बांध लिया था। उस अल्फा ने अपना वो हाथ जो विंग के वेस्ट पर था उसे हटाया और विंग के हेयर्स में ले जाकर विंग के हेयर्स को ओपन कर दिया। विंग के हेयर्स ज्यादा बड़े नहीं थे, पर बहुत खूबसूरत थे, शोल्डर के थोड़े नीचे ही आते थे। जैसे ही वो हेयर्स ओपन हुए थे, तुरंत ही उसमें से वाटर ड्रॉप्स गिरने लगे। विंग जो एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा था कि यह अल्फा करना क्या चाहता है, वो डर रहा था, सहर रहा था, लगभग शिवर कर रहा था उस अल्फा की लैब में। साथ ही यह अल्फा जिस तरीके से उसके करीब आ रहा था, उसके हेयर्स को टच कर रहा था, ये विंग को सही नहीं लग रहा था, तो उसने खुद को थोड़ा पीछे किया। वो अल्फा जो अब तक विंग के बॉडी ऑर्डर को स्निफ कर रहा था, उसके हेयर्स को छू के फील कर रहा था, अचानक से विंग के पीछे होने से उस अल्फा के हाथ से विंग के हेयर्स भी छूट चुके थे और विंग भी उससे दूर हो चुका था, जिससे उस अल्फा ने अपनी आईज ओपन की। देन उसने विंग के फेस की तरफ देखा, जो बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ लग रहा था, बिल्कुल लिटिल रैबिट की तरह। वो अल्फा जिसने विंग के फिर से वेस्ट को पकड़ा और उसे अपने से लगा लिया। विंग जो उस अल्फा के चेस्ट से हिट हुआ था, पर उसने खुद को बहुत जल्दी संभाल लिया। वो अल्फा जो विंग की ये सारी स्ट्रगल और प्यारी प्यारी हरकतें जैसे एंजॉय कर रहा था। उसने एक वाइन का सिप लिया विंग की तरफ देखते ही, देन उसने उसी वाइन को विंग के लिप्स के पास ले जाकर विंग को ऑफर किया। विंग जिसने तुरंत खुद के फेस को टर्न किया और उस अल्फा की तरफ देखते हुए हेजिटेटली बोला, आई कांट ड्रिंक। वो अल्फा जिसने एक डेयर किया, टेक सिप। उस अल्फा ने अपनी बात कंप्लीट की और उस वाइन के ग्लास को फिर से विंग के लिप्स पे टच किया। विंग जिसने ना चाहते हुए भी उस वाइन का एक सिप लिया, उस अल्फा ने ही उसे अपने हाथ से पिलाई थी। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था, उसका मुंह टेढ़ा हो गया, मतलब वियर्ड ही एक्सप्रेशंस आ चुके थे, उसे वो थोड़ा बीटरी लगा, मतलब उसका टेस्ट ही विंग को नहीं जमा, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अजीब हो चुके थे, जो उस अल्फा को क्यूट लग रहे थे। जैसे तैसे उसने उस वाइन को गल्फ किया और वो कफ करने लगा। उस अल्फा ने विंग के बैक को रफल किया। विंग जो खुद को संभाल चुका था, उसने उस अल्फा की तरफ देखा। आई वांट टू गो।
जैसे ही उस अल्फा ने ये बात सुनी थी, उसने जस्ट स्मक किया। कंप्लीट योर वर्ड्स, repay my favor, then you will allow to go. विंग जिसने नोट किया। What do you want? इस पर उस अल्फा ने विंग के हेयर्स के साथ खेलते हुए आंसर किया, I want my first kiss back. ये सुनते ही विंग शॉक और कंफ्यूज भी। वो अल्फा जो अभी भी विंग के हेयर्स के साथ खेल रहा था, उसने विंग की तरफ देखा। किस मी। विंग जिसने तुरंत खुद को खड़ा कर लिया और उसने उस अल्फा की तरफ थोड़ा गुस्से से देखा। What do you mean? वो अल्फा जिसने विंग का फिर से हाथ पकड़ा और उसे अपनी लैप पे बिठा लिया। विंग अब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो चुका था। तुमने मुझे बिना पूछे किस किया, वो मेरा फर्स्ट किस था। मुझे वो किस चाहिए, मुझे उसी तरीके से किस करो, और इस बार सिर्फ बैक नहीं होना चाहिए, मुझे एक डीप किस चाहिए तुमसे। विंग जिसने उस अल्फा की लैब से उठने में स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था और उस अल्फा ने विंग को होल्ड कर लिया था, जिस वजह से विंग उठ नहीं पा रहा था। विंग ने उस अल्फा की तरफ देखा। वो एक्चुअली मैंने बस अपनी मदर को यकीन दिलाने के लिए आपको किस किया था। आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आई सेड किस मी नाउ। उस अल्फा की आवाज इस बार लाउड थी, उसकी आंखों में गुस्सा था और वो पहले से ज्यादा कोल्ड नजर आने लगा था। विंग भी एक पल के लिए शिवर कर चुका था उसकी आवाज सुन के। उसने खुद को संभाला, देन एक डीप ब्रीथ ली। एक किसी तो था, वैसे भी इस सब चीजों की स्टार्टिंग ही उसने की है, इसीलिए उसने एक डीप ब्रीथ ली और नोट किया। वो आगे बढ़ा और उसने अपनी आईज क्लोज कर ली थी। देन उसने उस अल्फा के लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिया और जस्ट पैक किया, जैसे उसने तब किया था। वो अभी दूर होने ही वाला था, तभी उसे अपने हेयर्स में उस अल्फा के स्ट्रॉन्ग हाथ फील हुए और दूसरे ही पल उस अल्फा ने विंग के हेयर्स को ग्रैब कर लिया था बहुत टाइटली। विंग ज्यादा दूर हो पाता इससे पहले ही उसके लिप्स फिर से उस अल्फा के लिप्स पर थे और वो अल्फा कोई पैक नहीं कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव किस कर रहा था। विंग जिसने अपनी आईज क्लोज कर ली थी, वो स्ट्रगल कर रहा था, उसके शोल्डर पर हिट कर रहा था ताकि वो अल्फा उसे छोड़ दे, पर ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो रहा था। विंग जो छटपटा रहा था उस अल्फा के चेस्ट पर और शोल्डर पर लगातार हिट कर रहा था, खुद को उस अल्फा से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका स्ट्रगल कुछ भी काम नहीं आ रहा था। वो अल्फा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब तक उस अल्फा ने विंग के पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से अपने दोनों हाथों से होल्ड कर लिया था। जहां उसका एक हाथ विंग के हेयर्स में था, वही दूसरा हाथ विंग के वेस्ट पर था और वो विंग को अपने आप से दूर बिल्कुल नहीं जाने दे रहा था। डीप पैशनेट किस जिसे वो अल्फा ब्रेक बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर विंग जिसे अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, उसने जैसे तैसे उस अल्फा के लिप्स पर बाइट कर लिया, जिससे उस अल्फा की ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी और थोड़ा पेन हुआ था उसे। विंग ने देन अपने लिप्स को उस अल्फा से दूर किया, वो अल्फा जिसके लिप्स पर कट लग चुका था। विंग जो डीप ब्रीथ ले रहा था और उस अल्फा की तरफ गुस्से से देख रहा था, वही वो अल्फा जिसने विंग के हेयर्स से हाथ हटाया और अपने लिप्स के उस ब्लड को देखा अपने फिंगर से जस्ट वाइप करके। देन उसने विंग की तरफ क्रीपी आईज से देखा और जस्ट स्माइल की। वाइल्ड कैट, आई लाइक दैट। विंग जो क्लियरली ये बात सुन चुका था, उसे गुस्सा आ गया। उसने खुद को दूर करने की कोशिश की, पर उस अल्फा की ग्रिप से वो छूट ही नहीं पा रहा था। प्लीज लीव मी। आप जैसा सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बस खुद को बचाना चाहता था। मेरी मदर मुझे उस ओल्ड मैन को सेल कर रही थी, जिस वजह से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं बस वहां से भागना चाहता था। आपका रूम का डोर ओपन था, इसलिए मैं अंदर घुस गया। खुद को बचाने के लिए मैंने सिर्फ वो प्रिटेंड किया। प्लीज लीव मी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो अल्फा जो क्लियरली विंग की आंखों में आंसू देख सकता था, उसने विंग को अपने करीब किया। मुझे किस करके तुमने मुझे प्रोवोक किया है,
तुमने मुझसे ये भी कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूं और बदले में तुम मुझे वो सब कुछ दोगे जो मैं चाहता हूँ। रिमेंबर यू सेड दैट, सो पे मी नाउ। विंग जिसने आंसर किया, देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ वक्त दीजिए मुझे, मैं दे दूंगा। आप जितना चाहेंगे ना उतने पैसे मैं आपको दे दूंगा, पर प्लीज मुझे अब जाने दीजिए, बस थोड़ा सा वक्त। आप जितना चाहेंगे ना मैं दे दूंगा अमाउंट। इस बात पर उस अल्फा ने आई रोल की। डू यू थिंक आई वॉन्ट मनी? आर यू डम और वॉट? ये सुनते ही विंग जिसने क्वेश्चन किया, मनी नहीं तो क्या चाहिए? इस बात पर उस अल्फा ने स्मक किया, जस्ट स्पेंड वन नाइट विथ मी। ये सुनते विंग शॉक, व्हाट? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? प्लीज लीव मी। विंग जिसने अब अपना स्ट्रगल बढ़ा दिया था, जैसे तैसे करके वो उस अल्फा के हाथ से छूट गया और डायरेक्टली डोर की तरफ भागा था। पर जैसे कि उस अल्फा ने कहा था, डोर सच में बाहर से लॉक था। विंग जो डोर खोलने की कोशिश करने लगा, उस पे अपना हाथ मारने लगा ताकि बाहर जो कोई भी है वो उस डोर को ओपन कर दे, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई और विंग जो पूरा शिवर कर चुका था, वो डरते हुए पीछे मुड़ा तो बिल्कुल सामने ही वो अल्फा खड़ा था। उसके हाथ में फिलहाल वाइन का ग्लास था और दूसरा हाथ उसने डोर पे विंग की साइड में ही लगा दिया था। वो थोड़ा नीचे झुका विंग की हाइट को मैच करने के लिए और उसने विंग की आंखों में देखा। स्ट्रगल बंद करो, तुम यहाँ से मेरी इजाजत के बिना नहीं जा सकते। तुम्हें ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। अब अपनी बातों से मत मुकरो, मेरे साथ कोऑपरेट करो, देन मैं तुम्हें शांति से यहाँ से जाने दूंगा। विंग जो डर चुका था, एग्जैक्टली इसी बात से बचने के लिए तो वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। सेम बात वो डिस्कस्टिंग अल्फा विंग को बोल रहा था उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, और सेम बात ये अल्फा उससे बोल रहा है जिसने विंग की जान बचाई उस डिस्कस्टिंग पर्सन से। पर दोनों ही सूरतों में विंग नहीं बचा। इवन पहले तो भी उस बुड्ढे से डील करने के लिए विंग के पास कोई चांस था, शायद वो ढूंढने की कोशिश करता तो मिल ही जाता, पर ये अल्फा बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है। इसके पास बॉडीगार्ड्स है, इसका खुद का ऑरा बहुत खतरनाक है। विंग को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वो बच पाएगा ये उसे लग ही नहीं रहा था। उसकी सिचुएशन जस्ट लाइक आसमान से गिरे और खजूर में अटके। एक मुसीबत से निकलकर वो दूसरी उससे भी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। विंग जिसने डीप ब्रीथ ली और उस अल्फा की आंखों में आंखें डाल के देखा, अगर मैं मना कर दूं तो? इस बात पर उस अल्फा ने जस्ट स्मक किया और वो विंग से दूर हट गया। वो सीधा बेड की तरफ टर्न कर चुका था और अपने कदमों को बेड की तरफ बढ़ा चुका था। उसके हाथ में जो वाइन का ग्लास था वो उसे ग्रेसफुली मूव कर रहा था। नाम वी वूशियान, एक कॉलेज स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप पर अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है। 6 मंथ में तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। कॉलेज का सबसे इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल ओमेगा। मदर फादर की डेथ बचपन में ही हो चुकी है और तब से फोस्टर मदर ने ही तुम्हें संभाला, जो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और हर बार तुम पे बस टॉर्चर करती है। आज उन्होंने हद कर दी और तुम्हें सेल करने के लिए एक 55 इयर्स ओल्ड के पर्सन के पास लाया, जिसने तुम्हारे सामने एक डिस्गस्टिंग कंडीशन रखी। अगर तुम उसे बेड पर सेटिस्फाइड कर दो तो वो फ्यूचर में तुम्हारी वेडिंग खुद के साथ होने देगा, नहीं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल के तुम्हें थ्रो कर देगा। खुद को बचाने के लिए तुमने वहां से भागना सही समझा और तुम मेरे पास आ गए। इस दुनिया में जो तुम्हारी रियल में केयर करता है ऐसा एक ही इंसान है, तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड, नाम जियांग चैंग, जो खुद भी ऑर्फन है और फिलहाल एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। वो अल्फा जो बेड तक पहुंच चुका था उस बेड पर बैठ गया और उसने अपनी बात कंप्लीट कर ली थी। उसकी नजर अब विंग की तरफ थी, वही विंग जो शॉक था।
इतनी जल्दी उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस अल्फा ने निकाल भी ली। सच में वो बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। विंग जो ये सोच ही रहा था, तभी उस अल्फा की आवाज से फिर से विंग का ध्यान उस अल्फा पे जा चुका था। तुमने मुझे प्रोवोक किया, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हारी हेल्प भी की, और अब जैसा कि तुमने कहा था, तुम्हें बस वो करना है जो मैं चाहता हूँ। जस्ट 1 नाइट, देन तुम फ्री हो। इवन अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा फ्यूचर में, तुम्हें एक अच्छी जॉब दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। बस अपने वर्ड्स को कंप्लीट करो और मेरे साथ कोऑपरेट करो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। पर उसके बाद तुम्हारी फॉस्टर मदर को ऑलरेडी मैंने इंजर्ड कर दिया है, फिलहाल वो किसी हॉस्पिटल में पड़ी होगी, और तुम्हारा दोस्त जो फिलहाल बिल्कुल सही सलामत है उसके घर पे है, शायद चैन से सो रहा होगा। अगर उसे नेक्स्ट मॉर्निंग ये मैसेज मिल जाए कि उसे उस कॉरपोरेशन से निकाल दिया गया है, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। देखो, बिल्कुल सिंपल है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम जस्ट अपनी बातों को कंप्लीट करो। मैंने तुमसे फेवर नहीं कहा था, तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे रिपे करोगे। अब मैं कुछ चाहता हूँ तो तुम्हारा तो काम है मुझे वो देने का, वरना बोलना ही नहीं था ना कि तुम मुझे रिपे करोगे, जो मैं बोलूँगा वो करोगे। मैंने तो जस्ट तुम्हारी ही बात का आंसर किया है, मैं जो तुमसे चाहता हूँ वो तुम्हें बताया है। तो अब बैक स्टेप मत लो, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा जबरदस्ती तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। जस्ट 1 नाइट की बात है, देन तुम फ्री हो। विंग जो उस अल्फा की सारी बातें सुन चुका था, वो अल्फा जो अपनी बात कंप्लीट करने के बाद वाइन का सिप ले रहा था और विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली और उसने अपने कदमों को उस अल्फा की तरफ बढ़ा दिया। वो उस अल्फा के बिल्कुल सामने अपने कदमों को रोक चुका था। ओके, अब जो चाहोगे वो मैं करूँगा। इस बात पर उस अल्फा ने स्माइल की, डायरेक्टली विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचा, जिससे विंग सीधा उसके लैब में बैठ चुका था। उस अल्फा ने विंग के हेयर्स को प्यार से सहलाया। वो विंग के करीब बढ़ा और विंग के उस मेस्मराइजिंग वाइल्ड रोज फेरोमोन्स को उसने डीपली इनहेल किया। देन उसने विंग के हेयर्स को थोड़ा उसकी नेक से हटाया और उसके नेक पर सॉफ्ट किस किया। विंग जिसने अपनी आईज टाइटली क्लोज कर ली थी और अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली थी, वो लगभग शिवर कर रहा था। गुड बॉय, जस्ट मॉर्न फॉर मी। विंग जिसे ये सुनकर बहुत अजीब लगा, बट फिर भी वो स्टिल वैसा ही रहा। वो अल्फा जिसने विंग के हेयर्स को साइड किया और वो धीरे धीरे विंग के नेक पर ही किस करने लगा। उसके दूसरे हाथ में अभी भी वाइन का ग्लास था। उसने विंग की बैक पर से अपना फर्स्ट हैंड मूव करते हुए उसके वेस्ट तक लेके गया। देन धीरे धीरे वो अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ा रहा था। विंग जिसने जस्ट अपने हेड को टर्न कर लिया था और वो खुद को प्रिपेयर कर रहा था आगे जो भी होने वाला है उसके लिए। उस अल्फा का हाथ जो वैसे ही विंग के शर्ट की बटन तक आ चुका था। धीरे धीरे वो अल्फा विंग की शर्ट को अनबटन कर रहा था। विंग की शर्ट को पूरी तरीके से अनबटन करने के बाद वो अल्फा जो फिलहाल डायरेक्टली विंग की स्किन को फील कर पा रहा था, विंग जिसे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम उसे कोई ऐसे छू रहा था। वो खुद को बस रोक रहा था कि नहीं, उसे कुछ भी गलत नहीं करना, बस कुछ देर की बात है, देन वो यहाँ से जा पाएगा। विंग जो यही सब कुछ सोच रहा था, पर उस अल्फा का टच भी बहुत अजीब लग रहा था उसे। उस अल्फा की डीप ब्रीदिंग जो विंग अपनी स्किन पर फील कर रहा था, उसकी वो वार्म टंग जो उसके नेक एरिया पर स्लाइडली मूव हो रही थी, उसके वो सॉफ्ट लिप्स, वो एहसास ही कुछ अलग था, इतना अलग कि विंग की ब्रीदिंग धीरे धीरे हैवी हो रही थी। वो अल्फा जो विंग के शर्ट को एक शोल्डर से गिरा चुका था और वो विंग के शोल्डर पर लगातार किस, बाइट और सक कर रहा था। अचानक विंग के मुंह से एक सॉफ्ट वॉइस निकली और उस वॉइस को सुन के वो अल्फा जहाँ अपनी ही जगह रुक चुका था, वही विंग भी बिल्कुल शॉक हो चुका था। उस अल्फा ने जस्ट एक सॉफ्ट बाइट किया था विंग के शोल्डर पर विंग के मुंह से जो आवाज निकली थी वो बहुत अलग थी,
पेनफुल होने के बावजूद भी वो बहुत सॉफ्ट थी, जिसे सुनकर वो अल्फा भी एक पल के लिए खुद को रोक चुका था। उसने अपने लिप्स को विंग के शोल्डर से नहीं हटाया, जस्ट अपनी आईज को ऊपर किया और विंग की तरफ देखा। विंग जो खुद बहुत ज्यादा रेड हो चुका था, अपने माउथ को वो एक हाथ से कवर कर चुका था और यही सोच रहा था कि उसने अभी अभी क्या किया। वो अल्फा जिसके खुद के फेस पर स्माइल आ चुकी थी, उसने एक सॉफ्ट किस किया विंग के शोल्डर पर और उसका दूसरा हाथ जो विंग की बॉडी पर अब तक मूव हो रहा था, उस हाथ से उसने विंग के मुंह पे जो उसका खुद का हाथ था उसे हटा दिया। देन वो विंग के ईयर के पास झुका और उसने विंग के ईयर लॉक पर सॉफ्टली बाइट किया। विंग जिसने अपने लिप्स को टाइटली अपनी टीथ में दबा लिया था ताकि फिर से उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले। ये देखकर उस अल्फा ने जस्ट स्माइल की। डोंट स्टॉप योरसेल्फ, टेक माय नेम, कॉल्ड मी लांसान। विंग जिसने क्लियरली उस अल्फा का नाम सुना था पर उसने कुछ भी उस पर रिएक्ट नहीं किया। वो अल्फा जो फिर से अपना काम स्टार्ट कर चुका था। ऑब्वियसली विंग ने कॉलर पहन के रखी थी क्योंकि वो एक ओमेगा है। उस अल्फा का हाथ जो विंग के नेक के आसपास ही था, उसने उस कॉलर को निकाल के साइड में थ्रो कर दिया और ऑब्वियसली जैसा ही ये हुआ था, विंग की वो रोज ओमेगा फ्रेग्रेंस जो अचानक उस अल्फा को हिट कर चुकी थी, क्योंकि विंग ऑब्वियसली फिलहाल थोड़ा डरा हुआ था और वो अल्फा जो उसे स्टिमुलेट कर रहा था, तो ऑब्वियसली विंग उन फीलिंग्स को भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसके फेरोमोन्स थोड़े स्मूथिंग कामिंग भी थे और थोड़े पैनिक वाले भी, जो उस अल्फा को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। धीरे धीरे वो अल्फा जो विंग के शोल्डर पे ही कीज बना चुका था, उसके नेक के आसपास अपना आर्ट कर चुका था, वो विंग के क्लीवेज तक पहुंच चुका था। उसके दूसरे हाथ में जो वाइन थी, उसने उस वाइन का एक सिप लिया। देन उसने उसी वाइन को विंग के लिप्स की तरफ बढ़ा दिया। विंग जिसने ना चाहते हुए उस वाइन का सिप लिया, पर इससे पहले कि वो उस वाइन को गल्फ कर पाता, उस अल्फा ने लगभग उस ग्लास में जितनी भी वाइन पोर थी उसे विंग के ऊपर ही डाल दिया था, जिससे वो वाइन विंग के माउथ से नीचे गिर रही थी। उसके लिप्स से होते हुए वो वाइन उसके जॉ लाइन, देन एडम एप्पल, उससे नीचे उसके बॉडी पर स्लाइड हो रही थी। वो अल्फा जो उस वाइन के ग्लास को साइड में थ्रो कर चुका था, उसने अब विंग के सीधा शोल्डर को ग्रैब किया, उसे अपनी तरफ खींचा और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग जिसके माउथ में अभी भी वो वाइन थी, जिसका टेस्ट उस अल्फा को और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो विंग के माउथ से जो थी। देन वो अल्फा विंग के लिप्स को छोड़ के उसकी जॉ लाइन, उसके एडम एप्पल, देन उसके बॉडी पर से उस वाइन को लीक करने लगा। विंग जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ओमेगा था और जिसकी लैब में वो बैठा हुआ था वो एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा जो खुद भी अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। वो सॉफ्ट सैंडलवुड फेरोमोन्स जिससे विंग अपना भी कंट्रोल खो रहा था। उसे अब वांगजी का टच बहुत अच्छा लग रहा था और वो लांसान के नाम से अब मौन करने लगा था। डीप ब्रीथ ले रहा था वो और खुद को बिल्कुल लूज छोड़ चुका था लांसान के आर्म्स में। वही वांगजी उसने विंग को अपने एक हाथ से सपोर्ट देके रखा था, वही उसका दूसरा हाथ विंग के शोल्डर पर था। उसने विंग के शोल्डर की दूसरी साइड शर्ट को भी हटा दिया और वहां भी वो अब डीपली किस और बाइट करने लगा था। विंग की डीप ब्रीदिंग वो भी फील कर सकता था, उसके मॉन्स में अपना नाम सुन सकता था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक उसने विंग को फ्लिप कर दिया, जिससे विंग जो उसकी डायरेक्टली लैब में बैठ चुका था और विंग की बैक वांगजी की तरफ थी। वांगजी जिसने विंग के हेयर्स को अपने एक हाथ से आगे किया और उसका दूसरा हाथ विंग के टमी पर था। देन वो विंग के नेक, शोल्डर और बैक पर भी किस करने लगा, अपने हाथों से उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा। विंग जिसने अपना हेड वांगजी के शोल्डर पर रख दिया था, वो डीप ब्रीथ ले रहा था। कुछ देर पहले तक इन सारी हरकतों को अपोज करने वाला विंग अब वांगजी के टच में इतना ज्यादा मेल्ट हो चुका था कि वो खुद वांगजी को सपोर्ट कर रहा था। वांगजी जिसने विंग को थोड़ा आगे की तरफ पुश किया और उसने विंग की बॉडी को अपने एक हाथ से संभाल भी लिया था। वो विंग की बैक पर थोड़े रफ किस कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था, जिससे विंग लाउडली मौन कर रहा था। विंग जिसे अब कुछ पोक कर रहा था।
ऑब्वियसली वांग जी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था। दूसरे ही पल वांग जी डायरेक्टली उठा और उसने विंग को बेड पर थ्रो कर दिया था। अपने क्लोथ्स को उसने हार्शली उतारना स्टार्ट कर दिया था। अपने ब्लेजर को उसने फेंक दिया। अपनी वॉच को निकालकर वो साइड में थ्रो कर चुका था। देन उसने अपनी शर्ट को अनबटन किया, उसे दूर फेंक दिया। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी के टच से मेल्ट हो चुका था, वो वांग जी की तरफ देख रहा था। सच में वांग जी एक स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव अल्फा है। इसकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी है। विंग ने आज तक किसी भी अल्फा की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं देखी। वांग जी जिसने अब अपनी पैंट को अनबटन करना स्टार्ट किया था और विंग जो डीप ब्रीथ ले रहा था, उसे अपने स्टमक के अराउंड बटरफ्लाई फील हो रही थी और अपना थ्रोट ड्राई फील हो रहा था। वो डायरेक्टली उठा और वांग जी के चेस्ट पर हाथ रख चुका था। वो वांग जी के एब्स को टच कर रहा था। वांग जी जिसने एक स्मग किया, उसने अपनी पैंट उतर के साइड में थ्रो कर दिया था और जैसे ही विंग की नजर नीचे गई थी, वो शॉक, नहीं ये वो नहीं कर सकता, डेफिनेटली नहीं कर सकता। यही सोच के विंग ने तुरंत खुद को पीछे किया। उसने पैनिक आइज से वांग जी की तरफ देखा। दूसरे ही पल विंग पलट के वहां से भागने ही वाला था, तभी विंग ने फील किया कि वांग जी ने उसके एंकल को होल्ड कर लिया है। विंग जो खुद को छुड़ाने के स्ट्रगल में था, तब तक वांग जी उस पर पूरा वेट डाल चुका था। विंग जो पूरा वांग जी के नीचे दब चुका था, उसने अपने हेड को पीछे करने की कोशिश की और पैनिकली कहा, नो प्लीज, मुझे दर्द होगा। वांग जी जिसने स्माइल की, ऑफ कोर्स होगा, बस स्टार्टिंग में होगा, देन तुम एंजॉय करोगे। विंग जिसने तुरंत मना कर दिया, नो नो, यू कांट अंडरस्टैंड, ये फिट नहीं होगा, प्लीज मुझे जाने दो। वांग जी जिसने विंग के चिक पर किस किया, डोंट वरी, मैं फिट कर दूंगा, जस्ट थोड़ा रिलैक्स रहो। वांग जी जिसकी बातें विंग डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहा था और ना उसकी हरकतें, वो बस भागना चाहता था। और वांग जी क्योंकि उसके ऊपर था और वो फिलहाल पेट के बल लेटा हुआ था और वांग जी उसके ऊपर था, तो वो कुछ भी कर नहीं सकता था। वांग जी जिसने विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया था, उसके शोल्डर पर, उसकी बैक पर, वही विंग जो स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी ने जब ये देखा, उसने अपनी टाई को उठा लिया था जो उसने साइड में ही थ्रो की थी। देन उसी से उसने विंग के हाथों को टाई कर दिया और उसे ऊपर की तरफ डाल दिया। अपने एक हाथ में विंग के दोनों हाथों की रिस्ट को होल्ड करने के बाद वांग जी ने विंग को खुद से दूर किया और विंग को टर्न कर दिया, जिससे अब वो दोनों फेस टू फेस थे। विंग के हाथ बंधे हुए थे तो वांग जी ने उसे छोड़ दिया और उसके लिप्स पर चेस्ट पैक किया। देन उसकी नजर विंग की बॉडी पर थी। नीचे होते होते वो विंग के पैंट पर अटक चुकी थी। विंग जो अभी भी मना कर रहा था, उसकी आंखों में डर क्लियरली वांग जी देख सकता था। उसने एक जस्ट स्माइल की। देन उसने अपना हाथ विंग की पैंट पर रख दिया था। विंग जिसके हाथ बंधे हुए थे तो वो अपने पैर चलाने लगा। ये देखते वांग जी जो विंग के ऊपर बैठ गया, जिससे विंग जो अपने पैर भी अब नहीं मूव कर पा रहा था। वांग जी जिसने विंग की पैंट को ओपन किया और वो हटा, उसने विंग की पैंट को निकाल के फेंक दिया था। विंग जो पूरी तरीके से रेड था, ब्लश था और डरा हुआ था। किस मुसीबत को इनवाइट कर लिया उसने। वो क्या सच में ये सह पाएगा? नहीं, उसे भागना है, पर कैसे भागे? विंग जिसके माइंड में हजार बातें चल रही थी, पर जैसे ही उसने वांग जी का हाथ अपने चेस्ट पर फील किया था, वो वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी जिसने विंग के बॉडी पर से बिल्कुल सॉफ्टली अपनी फिंगर्स को मूव करते हुए उसके टमी पर लाया। उसने विंग के टमी को सहलाया, देन नीचे लाते हुए अपना हाथ विंग के मेन जगह पर रख दिया था और विंग फ्रीज। वो मना कर रहा था, वांग जी को हाथ निकालने के लिए बोल रहा था, बट ऑब्वियसली वांग जी थोड़ी ना मानने वाले। वांग जी जो विंग के ऊपर ही बैठा हुआ था, वो खुद को भी प्रिपेयर करने लगा और विंग को भी। जैसे ही विंग के अंदर वांग जी की फर्स्ट फिंगर गई थी, विंग जो दर्द में अपनी आईज क्लोज कर चुका था, पर ये इतना पेनफुल नहीं था। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। सेकेंड फिंगर ने उसका दर्द और बढ़ा दिया। थर्ड फिंगर जिससे विंग की चीख निकल चुकी थी और वो वांग जी को मना कर रहा था, और फोर्थ फिंगर ने विंग के आंखों से आंसू ला दिए थे। वांग जी जो फील कर चुका था कि विंग अच्छा खासा प्रिपेयर हो चुका है, उसने विंग के
एरिया पर अपनी पार्ट को रब करना स्टार्ट कर दिया। विंग जो मना कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था छूटने के लिए, पर दूसरे ही पल उसकी चीख जो उस रूम में गूंज चुकी थी, उसने अपने हाथों को टाइटली बेडशीट पर कस लिया था। उसके हाथ भले ही बंधे हुए थे पर वो स्ट्रगल कर रहा था। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जो विंग की तरफ झुका, उसने विंग के लिप्स को कैरी कर लिए, ग्रैब कर लिया और वो उसे डीपली किस करने लगा। विंग जिसके मोन्स भी वांगजी के माउथ में ही कहीं गुम चुके थे। वांगजी जो सॉफ्टली मूव कर रहा था, ऑब्वियसली वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो पहले विंग को टाइम दे रहा था। पर विंग के लिए ये बहुत ज्यादा हो रहा था, उसकी सांसें अटक रही थी। कुछ ही देर बाद वांगजी जिसने अपना एक हाथ ऊपर किया और विंग के हाथ को खोल दिया। विंग ने जैसे ही अपने हाथों को खुला हुआ फील किया था, उसने तुरंत वांगजी को अपने आप से दूर पुश करना स्टार्ट कर दिया। वांगजी जो ऊपर उठा और उसने विंग की आंखों में देखा। अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उसने विंग के टीयर्स को क्लीन किया। जब उसने विंग के फोरहेड पर किस किया, बिल्कुल सॉफ्टली। स्टॉप स्ट्रगलिंग, मैं जानता हूँ ये पेनफुल है, बस कुछ देर तक इसे सहो और प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, वरना मैं बीस्ट बन जाऊंगा और ये सब कुछ फोर्सफुली करूंगा। दर्द हो रहा है, जस्ट स्क्रैच मी बट डोंट पुश मी, आई बी ए जेंटल। विंग जिसने डीप ब्रीथ ली और अब तक उसने वांगजी के चेस्ट पर जो हाथ रखे हुए थे उसे दूर पुश करने के लिए अब उसने उन्हीं हाथों को वांगजी के बैक पर ले जाकर उसे स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया था। वांगजी जो स्टार्टिंग में जेंटल था, देन वो अपना कंट्रोल लूज कर चुका था। विंग के मौन से वो पूरा रूम फिलअप था। उसकी आईज रेड हो चुकी थी, जिनमें से आंसू गिर रहे थे। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसकी लगभग पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी और वांगजी के बहुत सारे बाइट मार्क, सक मार्क उस बॉडी पर क्लियरली नजर आ रहे थे। वांगजी जो फील कर चुका था कि विंग की ब्लीडिंग हो रही है, ऑब्वियसली ये विंग का फर्स्ट टाइम था और वांगजी को बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा था। वो मतलब अलग ही हेवन फील कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग की वो वार्मथ, उसकी टाइटनेस, उसके आंसू, उसके मॉन्स, विंग का उसे स्क्रैच करना, सच में ये सब कुछ एक अलग फीलिंग थी जो शायद वांगजी कभी भूल पाए। विंग ने अपने दोनों लेग्स को वांगजी के वेस्ट अराउंड रैप कर लिया था और उसने वांगजी को टाइटली होल्ड कर रखा था। विंग जो खुद वांगजी को अपने ऊपर मूव होते हुए देख रहा था, उसकी वो रफ टफ बॉडी, उसकी डीप आईज, उसका वो स्वेटी फेस, सच में सब कुछ बहुत अलग था। कुछ ही देर बाद वांगजी जो फाइनली रिलीज हो गया और विंग के ऊपर ही गिर चुका था। विंग जिसने टाइटली वांगजी को हग कर लिया था, वही वांगजी ने भी टाइटली विंग को होल्ड कर लिया था। दोनों भी डीप ब्रीथ ले रहे थे, दोनों की स्वेटी बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। सो enough for today, let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.